हैं आजकल, वैसे फेसबुक पर भी इवन आम सी कोई पोस्ट होती है, उस पे कमेंट आ गया कि घर बैठे पैसे कमाएँ, ख़वातीन जो घर बैठी हैं वो ऑनलाइन काम करके ऐसे-ऐसे पैसे कमाएँ। तो ये किस हद तक ये सही होते हैं? उस पे आम आवाम को क्या टेक होना चाहिए उनका? आम आवाम को ये ठीक होना चाहिए, किसी भी जगह से आप सीखना चाहते हैं तो ये 3-4 चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि क्या वो बंदे फ़िज़िकली मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उठता है वो हुँ, सुबह उठ के कहता है कि मैं कौम की खिदमत करने जा रहा हूँ, और वो कहता है जी हाउ टू मेक $1000, बट खुद कभी $1000 कमाया ही नहीं है, हुँ, राइट? सो ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ है यहाँ पर। तो इसलिए सबसे पहले देखना है कि वो इंस्टीट्यूट फ़िज़िकली मौजूद है, ओके। वो लोग क्या कंपनी रजिस्टर्ड है उस इंसान की, एसईसीपी से रजिस्टर्ड है, या किसी अथेंटिक इदारे लाइक नेफ्टिक से, पीएसडीपी हुँ, से, क्या वो लोग रजिस्टर्ड हैं? तो हुँ, ये चीज़ें आपको खुद देखनी होगी, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है तो लोग सिर्फ एक कमेंट्स देखकर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन है इसके हाँ। पीछे, और वो सिखा रहा है जी अच्छा जी $1000 या $500 कमाएं, तो आप फौरन से उसके ट्रैप में आ जाते हैं। उससे और पहले फिर फिर वो इन्वेस्टमेंट माँगते हैं कि 10,000 एग्जैक्टली दें या और 20,000 फिर दें। जब आप नहीं कर पाते तो फिर आप कहते हैं कि सारी इंडस्ट्री ये फ्रॉड है, ये सारा कुछ ही, ये ऑनलाइन हुँ, अर्निंग है ही नहीं है ऐसी, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो एग्ज़ैक्टली। इस तरह हमें बहुत चैलेंज आता है इससे। तो हम इसकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं हुँ, वो काम है, क्योंकि इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी चाहे वो उठकर आज कह सकता है ऑनलाइन बैठ करके जी आए मैं सिखाता हूँ आपको, हुँ, और वो सिखाना शुरू कर देगा, और कोई पता नहीं है अगले दिन वो गायब हो गया तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं था, या वो हुँ, कोई अमेरिका बैठा था या कहाँ बैठा था, अगले दिन वो कहीं चला गया क्योंकि रजिस्टर्ड था ही नहीं। हुँ, तो इस तरह से जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने होते हैं हुँ, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसे नहीं खोल लेते सुबह। हुँ, इसी तरह से अगर किसी को आपने स्किल्स या कोई इंस्टीट्यूट या हुँ, ट्रेनिंग सिखानी है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उठकर आप आ जाएं और फिर भाग भी जाएँ अगले दिन। हुँ, ये तो बहुत गलत है। जी। स्किल्स ट्रेनिंग से याद आया, डकी भाई ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, डिजिटल कोर्सेज़ कुछ लॉन्च किए थे और कुछ उनके साथ अ, टिकटॉकर्स भी थे आई गेस, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स। तो वो कोर्सेज़ करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं अल्लाह का शुक्र है ये जो आपने नाम लिया डकी भाई या व्हाटएवर, इनको आज तक मैंने नहीं देखा कि पता है कि लोग नाम लेते हैं, लेकिन मैं आज तक बचा हूँ कि इनका कोई मैं वीडियो नहीं देख पाया, हुँ, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मैं देखूँ। हुँ, अनफॉर्चुनेटली ये वही बात है कि जिसका दिल चाहता है वो जो कुछ कर सकता है यहाँ पे। हुँ, इसलिए मैं वैसे ई कॉमर्स में भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट सबसे आसान है, को जो दिल चाहता है करो, कोई हाँ, पॉलिसी नहीं है, जो मर्जी बेचो। यहाँ पे मेडिकल प्रोडक्ट उठा के बेच दो, कोई आपको कहेगा नहीं इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं। हुँ, अमेरिका में बेचना है तो फ़ौरन से आपको पकड़ लेंगे, राइट? यहाँ पे कुछ भी बेचना है ई कॉमर्स की मार्केट में वो आप बेच सकते हैं। हुँ, तो इसलिए ये आसान मार्केट है। तो इसी तरह से फिर जब लोग दूसरे लोग जैसे आपने कहा सिखाने का मामला भी अभी जैसे बात हुँ, की कि हर कोई कहता है कि मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, और वो जो है मिसयूज़ हुँ। फिर इस तरह से शुरू हो लेकिन जाता है। मार्केटिंग स्किल्स की बात तो मैं अगर करूँ, अब आप कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा, देखती तो मैं भी शौक से नहीं हूँ, लेकिन क्या करें जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें आ हाँ, जाती हैं। मीम्स के थ्रू आपको बहुत सी सही। चीज़ें पता चल रही होती हैं कि अच्छा चीज़ लॉन्च कर दी, तो उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बनी है और उनको मोटिवेट किया गया लोगों को कि आप ये कोर्स लें। और एक आम इंसान, एक इंडिविजुअल जो देख रहा है, उसको ये लगेगा शायद मैं भी इतने ही पैसे कमा पाऊँगा, क्योंकि हमें उनकी गाड़ी भी नज़र आ रही है, उनका घर भी सही। नज़र आ रहा है कि अच्छा उनके पास ये है, ये है, ये देखिए है। ये इस लोगों को हुँ, समझना चाहिए जो बंदा गाड़ियाँ दिखाकर, घर दिखाकर और हुँ, फिर आगे से कहे कि जी ये मेरा कोई प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोग्राम है उसको ख़रीद लें। हुँ, ये एक बहुत ही अनएथिकल और एक अनप्रोफेशनल वे है। ये वही जा सकते हैं बच्चे जिनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है। हुँ, गाँव में बैठा कोई या कोई ऐसी ऐसी जगह पे बैठा है जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है, जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है। लेकिन हुँ, लोगों को समझना चाहिए, ये गाड़ियाँ दिखाना, ये शोबाज़ी करना, ये कल्चर कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में। हुँ, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड जो है रील्स में, और लोगों को पाकिस्तान लाइक्स में तो गेन्स बहुत करने ट्रेंड के हो गया लिए है इस चीज़ डाला का। हुँ, कल्चर और ये सारी चीज़ें ये ख़त्म होना चाहिए। ये आप हाँ, क्या कर रहे हैं कि एक अमीर और गरीब के दरमियान इतना बड़ा गैप जो आपको देख रहा है, तो वो तो जो अभी जैसे शादियों में पैसे लगाए जाते हैं, आई बहुत। तो जो देख रहा है एक बाप, वो तो कभी सोच ही नहीं सकतेगा कि जो मेरी बेटी है मैं कभी उसमें इस तरह के पैसे लगा कि पाऊँ या ना। इतने-इतने फंक्शंस बिल्कुल, करने तो वो हैं, फिर ऐसा नहीं फिर होता। क्या सोशल प्रेशर इतना हो जाता है हुँ, कि इंसान फिर को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहती। वो कहता है जी अब मुझे पैसे कमाने हैं, जैसे मर्ज़ी आ जाएँ, हुँ, और फिर वो इतनी लालच में जब होता है तो वो फिर कहीं पर भी फँस जाता है। हुँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, क्योंकि उसमें उसके ज़हन में लालच बड़ी हुँ, होती है और वो चाहता है कि फ़ौरन से वो अमीर हो, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है, और सोशल मीडिया पे जो दिखावा है वो बहुत ज़्यादा। करने वाले का अंजाम मैं नहीं समझता क्या है, लेकिन जो देखने वाले हैं हुँ, एक्चुअली उनका असल कसूर है कि वो देख रहे हैं तो वो इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं बार-बार। हुँ,
तो हुँ। इसलिए ये डिस्करेज होना चाहिए और जो देख रहे हैं उनको भी इससे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे इस तरह का कंटेंट तो उस तरह का कंटेंट कभी बूस्ट ही नहीं करेगा, ना ही आप बार-बार हमारी भी रील्स में आएगा, क्योंकि एक चीज़ तो चलना शुरू हो जाती है, फिर ट्रेंड को फ़ॉलो लोग करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही। और आपको नहीं लगता कि आजकल हर चीज़ मॉनेटरी वैल्यूज़ के अंदर देखी जाती है, फाइनेंसेस देखी जाती है। जैसे हमने स्किल्स की बात करी तो उसमें भी मैंने भी खुद भी ये सवाल किया कि आप बताएँ कि हम ज़्यादा पैसे कौन-सी स्किल्स के थ्रू कमा सकते हैं? हुँ। क्योंकि आजकल ये एक कॉमन परसेप्शन है कि बता दें कि हमें क्या सीखना है, बस हमने पैसे कमाने हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, आपको अपनी बिल्कुल एक्चुअली हुँ, होना ये चाहिए कि क्या हुँ, मैं सीख कर अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ, दिस इज़ हाउ शुड बी कि आप जब कोई हुँ, चीज़ लर्न करते हैं तो हुँ, इवेंचुअली अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। हुँ, आप एक ऐसा इंसान बन रहे होते हैं जिसके पास नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल लेवल इम्प्रूव हो रहा है हुँ, और वैल्यू आ रही है। जब वैल्यू आप अपनी बनाते हैं तो आप इवेंचुअली एंड अप मेकिंग मनी। एग्ज़ैक्टली। दैट्स हाउ द गोल शुड बी। हुँ, ना कि ये गोल हो कि मैंने बस पैसे ही बनाने हैं। अगर आप ये शॉर्ट टर्म गोल के साथ आए हुँ, हैं तो वो फिर हुँ, शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है, फिर आप कोई और काम कर लें। हुँ, तो आप ई-कॉमर्स में इस तरह से ना आएँ। क्योंकि मैं नेबलेट्स का मैंने एड्स भी देखे थे और जब मैंने उसको खुद भी सर्च आउट किया तो मैंने देखा कि बहुत सी स्किल्स सिखाई जाती हैं वहाँ पे। थोड़ा इसके बारे में बताएँगे कि किस तरह से लोगों को हेल्प आउट किया जाता है और इसमें फ्री और पेड ये बेसिकली क्या होता है? देखिए इस वक़्त हम 5 लाख लोगों को स्पॉन्सरशिप्स दे चुके हैं, ऐसे लोग जिनकी सैलरीज़ जो है ₹80,000 से हुँ, कम है। उन हमारे पास एक वीडियो सीरीज़ बनी हुई है जिसमें 200 से ज़्यादा कोर्सेज़, प्रोग्राम्स, हुँ, बूट कैंप्स की वीडियोज़ जो कि हमने हमारी टीम ने बनाई, तो वो हम लोग ओके, 5 लाख लोगों को पाकिस्तान में दिया। हाउसवाइफ्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जॉबलेस हैं हुँ, और जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी तरह से दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम आपको 1 साल की मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोर्सेज़ और ये सारी चीज़ें करने से अगर हर कोई कामयाब हो जाता तो आज सारा मुल्क ही डॉक्टर बना होता। तो इसलिए हुँ, आपको सपोर्ट भी चाहिए, आपको हुँ, लगे रहना है और जुड़े हुँ, रहना हुँ, है हुँ, ऐसे लोगों के साथ जो कि जैसा आप बनना चाहते हुँ, हैं। तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो कोई 3 महीने का है, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, और उन प्रोग्राम्स के बाद आपको 1 साल की सपोर्ट मिलती है जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन्स आता है, आप फँस जाते हैं, आपको कोई ओके। काम कर रहे हैं, तो उसमें हम आपके साथ खड़े आफ्टर हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम आफ्टर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ 1 साल तक प्रोग्राम 1 साल तक। आपसे लोग लिंक्ड रहते हैं एक बिल्कुल, तरह और से। फिर अगर आप उस दौरान कहें 6 महीने बाद कि मैं दोबारा से फिर आना चाहता हूँ, तो वो भी सही, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और आप ओके। दोबारा आ सकते हैं। तो इट्स जस्ट वन टाइम एफर्ट, और इस वक़्त हमारा जो सैटिस्फैक्शन रेट है, हुँ, वो भी तकरीबन 90% है। 10 लोग अभी भी जो है माशाल्लाह। आते हैं तो वो खुश नहीं होते। हुँ, मीन्स जितना कुछ करने के बाद अगर वो लोग कॉस्ट कंपैरिज़न भी करें और वैल्यू भी देखें, हुँ, जो कि बाहर मिलती है अमेरिका, यूरोप और वर्सेस पाकिस्तान, हुँ, तो वो बहुत कम है। तो इट्स हुँ, हाइली सब्सिडाइज़्ड हुँ, programs which we हुँ। have done.